आज का ये वीडियो जो है उन सभी बिगनर्स के लिए है जो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कैसे तैयारी शुरू करें, कहाँ से बुक्स ले आएँ, कौन से सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी लेनी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। और सबसे पहले अगर हम यूपी पीसीएस की या किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये सिलेबस लाना है और फिर इसे देखना है, और सबसे पहले इसे लाकर खूब अच्छे से देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या टॉपिक्स हैं। और अगर खुद से ना समझ आए तो आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यूपी पीसीएस के लिए अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये प्री और मेंस का एक पीवाईक्यू है, और प्री का भी है, इसमें मेंस का भी है। और लेकिन हमें जब शुरुआत करनी है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस देखने होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें इस पीवाईक्यू की जो बुक है ये अलग अलग पब्लिकेशन की मिल जाती हैं। मैंने तो ये ई दृष्टि की ले रखी है, और कोई भी आप ले सकते हैं। मार्केट में हर तरह की बुक्स आ रही हैं, हर तरह के पब्लिकेशन के कई तरह के आते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग पब्लिकेशन की आपको मिल जाएंगी, जो भी आपको सही लगे ले आएँ। और इसमें जो होता है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनके आंसर के साथ साथ इनकी डिटेल भी दी हुई होती है, ये अच्छा होता है। आप इसे पढ़ें तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने टेबल पे ये सिलेबस रख लेना है। फिर उसके बाद ये पीवाईक्यू है। फिर इसके बाद हमें सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करनी होती है। तो एनसीईआरटी के लिए जैसे हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और साइंस की भी हमें पढ़नी होती है। और साइंस की अगर आप चाहें तो लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री की बुक दिखाती हूँ, मैंने जो ले रखी है। तो ये तो है किरण पब्लिकेशन की एंसेंट हिस्ट्री की बुक, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो है हिस्ट्री की बुक, ये है पार्ट 1 है 12th क्लास की भारतीय इतिहास। पार्ट 2 ये भी 12th क्लास की है, भारतीय इतिहास। फिर इसका पार्ट 3 है, और ये 3 हमारी एनसीईआरटी हो गई हिस्ट्री की। और मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी भी है, क्योंकि मैंने 2012 में भी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पास वो बुक्स भी हैं। मध्यकालीन भारत 11th क्लास, प्राचीन भारत 11th क्लास, और ये आधुनिक भारत 12th क्लास की। और फिर उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक में एंसेंट हिस्ट्री के लिए ले रखा है, किरण पब्लिकेशन की है ये। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने ये स्पेक्ट्रम ले लिया है। इसे तो हमें पढ़ना ही है, ये तो कंपलसरी होता है, अच्छी बुक होती है। और देखने में तो छोटी है लेकिन पेजेस ज़्यादा हैं, और मैंने इसको पढ़ा भी है। तो मैंने तो इस तरह से पढ़ा है कि पढ़ते हुए साथ के साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स जो लगते हैं हमें, वो मैंने इसमें अभी तो थोड़ा ही पढ़ा है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो मैं इसमें स्टिकी नोट्स में लगाती जाती हूँ कि हाँ क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें आगे इजी रहता है, जब दोबारा हम पढ़ते हैं इस बुक को तो काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। और जियोग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है, मैंने ये महेश कुमार वर्णमाल की बुक ली है, ये भी अच्छी बुक है। और एटलस ले रखा है मैंने मैप के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमें मैप के हर टॉपिक जो है इसमें क्लियर हो जाते हैं। और इसके पीछे एक मैप भी है। पहले तो ये मैप अलग अलग होते थे वर्ल्ड और इंडिया के, लेकिन अब एक ही दे रखा है, एक साइड इंडिया का है और एक साइड वर्ल्ड का मैप दे रखा है। काफ़ी अच्छा है ये भी। तो मैप के लिए ये अच्छा है हमारे लिए। और साइंस के लिए मैंने ले रखा है ये लूसेंट की सामान्य विज्ञान, अच्छी बुक है ये। और ये बुक है 11th क्लास की, राजनीतिक सिद्धांत। और ये भी 11th क्लास की है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। और काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। और लोकतांत्रिक राजनीति, ये बुक भी मैंने पढ़ी है।
काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी की बुक्स तो हमें पढ़नी ही है। और ये हमारा संविधान, ये बुक मेरे पास पहले की है। जब मैं पहले तैयारी करती थी तो मैंने इसे ले रखी थी। और ये है दृष्टि की क्विक रिव्यू बुक ले रखी है मैंने। और ये है भारतीय समाज 12th क्लास की। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, मैंने पढ़ा हुआ है इसे। और एनसीईआरटी तो हम सभी को पढ़नी ही है, जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हैं वो मैंने ले रखी है। और बस इतनी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। बाकी ज्योग्राफी की मैंने नहीं ली है एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे पास वो बुक थी, स्टैंडर्ड बुक मैंने ले रखी थी महेश कुमार वर्णमाल की, तो उसी से ही मैं अपना पढ़ ले रही हूँ। और सबसे अच्छी बुक है स्टैंडर्ड बुक जो सभी पढ़ते ही हैं, एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज व्यवस्था। इसका मैंने 7th एडिशन लिया है, लेटेस्ट ये आ रहा है अभी। और मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ, तो वहाँ काफ़ी कोचिंग है। तो ये पैरामाउंट कोचिंग है वहाँ पे, उसका ये सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स टाइप का है मेरे पास, तो काफ़ी हेल्प मेरी इससे भी हो जाती है। और 6 मंथ का मैंने ले रखा है ये घटनासार करंट अफेयर के लिए। और करंट अफेयर के लिए मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं, मैंने पहले से ही ले रखी थी। जैसे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दृष्टि की, ये मैं मंथली लेती हूँ पढ़ने के लिए। और ये है घटना चक्र समसामयिक, ये करंट अफेयर के लिए है, और वो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के लिए है स्पेशली। और हिंदी के लिए मेरे पास है ये आदित्य पब्लिकेशन की है सामान्य हिंदी। और डॉक्टर हरदेव बाहरी की ये बुक भी अच्छी है, ये भी मेरे पास पहले ही थी, पुरानी बुक है मेरे पास। मैंने जब पहले तैयारी शुरू की थी तो ही मैं इसे ले आई थी, तो मैं इसी से तैयारी कर रही हूँ हिंदी की। और इसी के साथ साथ मेरी बेटी, जैसे आपको पता ही है कि अब वो 11th में गई है, तो उसकी 9th और 10th की जो एनसीईआरटी थी इंग्लिश मीडियम में है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए मैं उसकी भी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसे भी मैंने ये सब भी पढ़ रखी है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो मुझे ये सारी बुक्स लेनी नहीं पड़ी, मैंने जब मेरी बेटी के पास थी तो इसी के साथ साथ मैंने इसी से पढ़ लिया था। तो बस वो तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी। और काफ़ी 9th की भी बुक्स हैं जिसे मैंने पढ़ा है। और इसके बाद मैंने ले रखा है ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज़, जो कि जीएस फर्स्ट और सेकंड का है ये, और 3rd 4th के लिए है ये, और ये 5th और 6th के। अभी तक मेरे पास इतनी ही बुक्स हैं, आगे जैसे ज़रूरतें हो रही हैं मैं काफ़ी बुक्स अभी लेने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैं इतने ही पहले बुक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद ही आगे जो बुक्स होंगी उन्हें लाऊंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स आप लेके रख लें और उसे पढ़ ना पाएँ तो कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं अभी आगे जैसे जैसे ज़रूरतें समझ में आएंगी वैसे बुक्स मैं लाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाए और आप भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर पाएँ, या बुक्स को लेके जो भी आपकी कन्फ्यूज़न्स हैं शायद दूर हो पाएँ। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।